जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग, और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया कैलिफोर्निया यूएसए से निधि लखनपाल आंटी जी ने। हाँ जी, कैलिफोर्निया यूएसए से निधि लखनपाल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना गुरु जी का शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरु जी का तो हमारा शुक्राना बहुत ही कम है जैसा करना है। गुरु जी ने इस बार मैं काफी लेट कर रही हूँ गुरु जी का शुक्राना। सबसे पहले सॉरी संगत जी, पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबसे बड़े शुक्राना तो आपका ये है कि आपने मेरे परिवार में मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा। आपने उसके लिए भी बताया और आपकी मर्जी से ही अब उसके अगले साल शादी तय हुई है। और आप जो करते हो वो आपको पता है। आपने जो संभालना, मेरे घर की गृहस्थी सब आपने संभाल रखी है गुरु जी। आपके ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ। इतना कुछ हमारे साथ इन दिनों में हुआ, इसीलिए थोड़ा सा शुक्राना करने में मैं बहुत लेट हो गई। आपको तो सब हालात पता है गुरु जी। आपके ऊपर तो सब छोड़ा हुआ है हम लोगों ने। हर चीज आपने करवाई है क्योंकि आपके मुताबिक ही हम इंसान तो कुछ भी नहीं जानते। आपको पता है आपने क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना, कैसे करवाना है, ये भी आपको ही पता है। हमें नहीं पता। हम अपना दिमाग तो बहुत चलाते हैं पर चलाने वाली बात ही नहीं है हमारे अंदर कि हम चला पाए वो। इसीलिए गुरुजी आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। जैसे चलाना है आपको वो चलाओ, जो करना है करो। बस हम अपना शांति से रहे गुरुजी। आजकल जो हालात मेरे हैं, मेरे हस्बैंड के हैं, इस टाइम जिस तरीके से स्ट्रेस थोड़ा सा है, आपको पता है सारा कुछ हमारे साथ जो हो रहा है, उसके लिए भी बस शुक्राना गुरुजी। उससे भी आप ही पार लगाओगे हमें आगे। थोड़ी हिम्मत देना बस गुरुजी। आगे भी जो काम करने हैं हम लोग को, वो भी बहुत हिम्मत चाहिए हम लोग को करने के लिए। आपने पार लगाना है, बच्चों को भी आपने ही पार लगाना है। लेकिन सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी आपके लिए। गुरुजी ने तो हर छोटी छोटी खुशी मैंने मनाई है गुरुजी के साथ, पर मेरे को बहुत खुशी भी होती है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी कजन सिस्टर, मतलब कजन सिस्टर ही कह सकते हो, उसको दूर बैठी थी तो मैंने उसको बात करी कि मुझे गुरुजी का चोला चाहिए। मुझे नहीं पता था कहाँ से मंगाना है, कि बिटिया की शादी है अब तो थोड़ा सा मुझे चाहिए कि मुझे मंगवाना है, तो कहाँ से मंगवाऊं, तो मुझे नहीं पता था। तो फिर उसने अपने किसी फ्रेंड सर्कल में पूछा। 2-3 लेडीज ने मना कर दिया पहले तो कि मैं नहीं दे सकते, या कुछ भी था उनका जो भी था, नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमने कहा चलो गुरुजी की नहीं मर्जी तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद एक लड़की ने हामी भर दी, लेडी ने, उसने हामी तो भर दी, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों मना कर दिया, मुझे नहीं पता। चलो वो भी गुरुजी की इच्छा होगी कि उसके हाथ नहीं दिलवाना। उसके बाद गुरुजी ने उसके दिमाग में उसकी एक और फ्रेंड के बातें बोली कि तू उसको फोन कर। आप मानो नहीं, उसको कहती मैंने 4 चोले मंगाए। जब उससे बात करी वो कहता 5वां चोला आ गया। कहती शायद वो बिटिया के लिए ही आया। तो गुरुजी, वो लड़की धीरे मेरी कजन ने मुझे वो पार्सल किया मुझे चोला। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दूसरा, मैंने यहाँ पर सोचा था कि मेरे एरिया में कोई भी संगत नहीं है, फॉलोअर सब है लेकिन संगत नहीं है कि जिसे मैं कहूँ कि हाँ भी ये संगत है और मतलब किसी के घर जा सकती हूँ या कैसे है, मुझे नहीं पता था। लेकिन गुरुजी ने इस बार 2 संगत ऐसी मिलवाई तो अभी मतलब नहीं है, पर पता चल गया कि कौन है संगत। तो
थोड़ा सा मन में तसल्ली होगी कि गुरुजी आप तो इतनी बातें भी सुनते हो कि संगत हमारी तो पास में ही लाके आप हमारे सामने ही रख रहे हो कि यहीं पर ही है तुम्हारी संगत, और मतलब सब चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिक हो रही हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है गुरुजी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे हो रहा है। मैंने तो सिर्फ अरदास ही करी थी आपसे कि कोई संगत मिले, ताकि कोई, क्योंकि परिवार में तो सब लोग होते ही हैं, लेकिन फिर भी था कि कोई संगत परिवार हो, किसी के घर जाए, तब भी थोड़ा सा लग रहा था। परिवार वाले कभी कोई मानता है, कोई नहीं मानता, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी कि अपनी अपनी इच्छा है सबको मानने की या ना मानने की। तो हम संगत परिवार ही ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो हमारे साथ का हो, तो थोड़ा और इजी हो जाता है करना। तो गुरुजी ने वो भी मिलवा दिया। गुरुजी ने हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। छोटी छोटी बातें ही हैं हमारे, हम लोग कहते छोटी छोटी तो शायद कैसा भी होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखा। कल मैं मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की, तो मैंने एक डॉक्टर से निकल के दूसरे के पास जाना था, फर्स्ट टाइम जाना था। मुझे वो रास्ता नहीं पता था, लोकेशन जरूर मैंने डाल ली, लेकिन मैं वहां से 4 बार घूमी, मुझे वो रास्ता नहीं दिखाई दिया। अचानक ही घड़ी में टाइम देखा तो 11:11 हो गए थे। मैंने ऐसे मतलब जैसे ही 11:11 हुए तो मेरी नजर पड़ी। मैं कहा गुरुजी अब तो रास्ता दिखा दो मुझे कि अब तो 11:11 भी हो गए हैं। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे साथ जो हुआ, राइड वे उसी जगह पे मैंने टर्न लिया और मैं उस जगह से 4 बार घूम चुकी हूँ। मुझे वो जगह ही नहीं दिखी। मैंने बल्कि अपने हस्बैंड को भी कॉल किया कि मुझे वो जगह नहीं दिख रही, कि जगह है नजदीक में ही, मैं उसके आसपास घूमी जा रही हूँ, पर जगह कहाँ पर है मुझे नहीं पता चल रही। 4 चक्कर भी लगा लिए, पर कहते हैं ना गुरुजी ने चक्कर लगवा के ही दिखानी है वो जगह। जब 11:11 हुआ, पहले तो नहीं मैं भी मानती थी इस चीज को, पहले था थोड़ा सा मन में कि पता नहीं क्या होता है 11:11 क्या होगा, या क्या होता है इस मतलब जब गुरुजी बताते हैं, पर कभी ध्यान नहीं किया इस बात पे कि ऐसा भी कुछ नोटिस करना है हम लोग को। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरे को वो एकदम ही दिखाया, जय गुरुजी मुझे तो दिख गए, नंबर दिख गया, इतना बड़ा बड़ा अक्षरों में वो लिखा हुआ डॉक्टर का नाम, मुझे वो ही नहीं दिखाई दिया। कैसे ना कई बार जब चीज ही नहीं सामने आनी तो वो कैसे एकदम आ जाएगी। पर गुरुजी की वजह से बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, इतने दिनों से बहुत कुछ चल रहा था हमारे साथ। अभी भी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है हमारे साथ। पर इस बार तो हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ बढ़ गए हैं बेड पे, तो हमें थोड़ा सा सहारा चाहिए कि थोड़ा सा उठ जाए, बस हम लोग अपने काम पे जाए वापिस। क्योंकि हम लोग अपना शुक्राना तो मैं करने में बहुत लेट हो रही थी, क्योंकि कभी शरीर नहीं उठता है, कभी अपने आप से नहीं उठ पाती, या कैसे भी है, मतलब इतना करते हैं पूजा पाठ, फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि गुरुजी कष्ट काट रहे हैं कोई ना कोई हमारे, जो इतना भी टाइम लग रहा है। तो कोई बात नहीं है, जैसा भी गुरुजी को मंजूर होगा तो वो गुरुजी ने करना है हमारे साथ। तो हम इस परीक्षा की घड़ी में भी डट के खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे आगे तक भी। घबराऊंगी तो मैं भी नहीं, जैसे भी है गुरुजी के हवाले छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी की शादी भी उन्होंने ही करनी है, तो उनकी मर्जी के बिना तो कहते पत्ता भी नहीं हिलता, तो किसी ने तो क्या हिलना है, तो उनकी मर्जी होएगी तो सब कुछ होएगा गुरुजी की मर्जी से। और अब नवंबर में एंगेजमेंट है मेरी बेटी की, और हम लोग बहुत खुश है कि गुरुजी ने अपने आप ही तारीख निकाल के दी और बार बार स्ट्राइक किया कैसे प्रोग्राम। एक बात और मैं बताऊं, हम लोग सोच रहे थे कि घर में कैसे करेंगे प्रोग्राम, हमारा घर में नहीं बन पा रहा था क्योंकि बजट बाहर हिल जाता है, सबका बजट अपना अपना होता है। हम लोग बड़े परेशान हुए थे रोज की हमारी चल रही थी कैसे करेंगे कैसे नहीं। लेकिन एक दिन मैं काम पे बैठी बैठी, मेरा कुछ भी नहीं था ध्यान पर, एकदम करे मन में तो होती है ना बात, बैठे गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझे सारा घर घुमा दिया, मेरी आंखों के सामने वो सारा नक्शा ला के रख दिया कि तूने कैसे अरेंजमेंट करना है घर का, तूने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैंने आते ही अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा मैंने घर में ही करना है और ऐसे अरेंजमेंट कर देना है। बस वो भी खुश, मैं भी खुश, और मन से तसल्ली। एक बात थी मन में थोड़ा सा लगता था कि बाहर पैसे बहुत लग जाने हैं, और सब कुछ था, चाहे अमेरिका में बैठे, चाहे आप इंडिया में बैठे, चाहे आप किसी भी देश में, पैसे तो हर जगह पे लगने हैं, सबकी मेहनत की कमाई है।
तो इसलिए सोच सोच के ही हम लोग बड़े हुए थे। लेकिन गुरुजी की वजह से मैं सच्ची बताऊं, मैं शांति हो गई हूँ, शांत एकदम। मतलब जैसे को ना कि गुरुजी ने बस अपने हाथ में ले लिया, वो सारा रास्ता दिखा दिया गुरुजी ने, कैसे करना है कैसे नहीं करना, सारा कुछ गुरुजी ने आंखों के सामने वो लाके रख दिया। मैं खुद हैरान हो गई कि मैंने तो भी कुछ कहा भी नहीं था गुरुजी को, और गुरुजी ने मेरी बात ऐसे सुन ली कि मतलब हम लोग रोज के परेशान हो रहे थे और कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, शादी का खर्चा कैसे होगा, पर गुरुजी अपने आप ही करवाई जा रहे हैं हमसे सारा काम। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आगे तक कैसे होगा, और आगे भी गुरुजी ने हमारे साथ ही करना है। इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया मेरा सत्संग करने में। तो मैं आप सबसे गुरुजी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। आगे भी सब गुरुजी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद रखना, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।